इन्नल हम्द कुल्लहु लिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा वत्तुक़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत ही मुहतरम और मुहतशम शख्सियत के मालिक हैं आप हज़रात। बहुत ही लायक एहतराम और काबिल क़द्र हैं आप हज़रात। इतना बेहतरीन महफिल सजाया, शानदार शामियाना लगाया, रोशनियों के ज़रिए से इसको हर तरफ रोशन कर दिया और मजलिस में भी अल्हम्दुलिल्लाह हाज़रीन मौजूद हैं जो पूरी तवज्जो के साथ उलमा के बयानात को सुन रहे हैं। मैं इमारत शरिया का खादिम होने की हैसियत से आप हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी कीमती औक़ात को फ़ारिग किया, अपनी राहत व आराम को छोड़कर उलमा के बयानात को सुनने के लिए इस हसीन महफिल में जमा हुए। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सब की हाज़री को कबूल फरमाए और जिस महब्बत का सबूत आप हज़रात ने दिया है अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक बदला अता फरमाए। फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लोगों, तुम अपने आप को 4 जमातों में से किसी भी जमात में बना लो, कामयाब हो जाओगे। कुन आलिमन, आलिम बनने की कोशिश करना। पहली जमात तो यह है कि तुम आलिम बनने की कोशिश करो। और मुतअल्लिमन, या पूरी ज़िंदगी इल्म की तलाश में गुजारो। अगर तुम्हारे पास इतनी भी फुर्सत नहीं तो औ मुस्तमिअन, जहाँ इल्म की बातें हो रही हों, दीन की बातें हो रही हों, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हो रही हों, उन बातों को गौर से कान लगा कर सुनना। और अगर तुम्हारे पास इतनी भी फुर्सत नहीं, मौका नहीं, तो चौथी जमात यह है कि मुहिब्बन, उलमा से, इल्म से, अहले इल्म से महब्बत रखने वाला बनना। वाला तकुन खामिसा, 5वीं जमात में अपने आप को मत बनाना, फतहलिका, वरना हलाक हो जाओगे। 5वीं जमात का मतलब उलमा से, इल्म से, अहले इल्म से नफरत और अपने सीने में कीना, बुग़्ज़, अदावत उलमा के ताल्लुक़ से अपने दिलों में मत रखना, वरना तुम हलाक हो जाओगे। आप यहाँ जमा हैं, हम समझते हैं कि उलमा की महब्बत में आप यहाँ जमा हुए हैं, इल्म की और दीन की महब्बत में जमा हुए हैं। अल्लाह ताला आपके इस जमा होने को कबूल फरमाए और इस महब्बत को हमेशा कायम रखे और अपनी शान के मुताबिक बदला अता फरमाए। हम महसूस करते हैं कि मजलिस में जितने भी हाज़रीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सब के सब अल्लाह के अहकाम पर और शरीयत पे अमल करने वाले हैं। और क्यों अमल न करें? हमारा खालिक व मालिक अल्लाह है, हमारा राज़िक़ अल्लाह है और पैगम्बर मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी जाफिशानी के साथ, बड़ी मेहनत और क़ुरबानी के साथ इस दीन को हम तक पहुँचाया है। आखिर उस दीन का पास और लिहाज हम क्यों ना रखें? उस अल्लाह का डर हमारे सीने में क्यों ना हो? ईमान तो वो चीज़ है कि अल्लाह की महब्बत में इंसान को तड़पाना सिखाती है। ईमान तो वो चीज़ है कि इंसान को अल्लाह की याद में तड़पना सिखाती है। मेरे भाइयों, मुसलमान हैं और हमारे सीने में अल्हम्दुलिल्लाह ईमान है और बहैसियत इंसान गलती होती है, लेकिन जब तनब्बुह हो और हमें वाकिफ कराया जाए तो फिर
अल्लाह की बंदगी का तकाजा ये है हम सही सिमत में आ जाएं, शरीयत पे अमल करने वाले बन जाएं और अल्लाह से अपने रिश्ते को मुस्तहकम व मजबूत कर लें। मैं समझता हूँ कि आप हजरात की तवज्जो इधर नहीं है और थोड़ा स्टैंड छोड़ दीजिए। इस तरीके से जो ऐसे स्टैंड लगा के बैठे हुए हैं, इससे नींद आती है। आराम से बैठ जाएं, चार जानों बैठ जाएं, पलाथी मार के बैठ जाएं ठीक है, लेकिन ऐसे स्टैंड लगा करके ना बैठें। हमारे साथी ने तारुफ कराया कि हम दारुल इफ्ता में रहते हैं, फतवा लिखते हैं। वक्त कम है, मैं आपको एक दर्द आपके सीने में मुंतकिल करना चाहता हूँ। अगर आपके सीने में तड़पने वाला, धड़कने वाला दिल है तो जो वाक़या मैं बयान करने जा रहा हूँ इस पे आपके दिल को तड़पना चाहिए और उस दर्द को महसूस करना चाहिए। और अगर दिल नहीं बल्कि पत्थर का सिल है तो फिर आपको जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे रहना चाहिए। हम समझते हैं कि यहाँ जितने भी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने पहलू में तड़पने वाला दिल रखते हैं और जो चीज़ जो वाक़या मैं बयान करने जा रहा हूँ उस पे आपका दिल पसीजेगा, तड़पेगा और अपनी इस्लाह की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। ज़रा हाथ उठा लें। अल्हम्दुलिल्लाह आप बेदार हैं और बातों को सुन रहे हैं। मैं कौम की एक बेटी का खत आपको सुनाना चाहता हूँ। दारुल इफ्ता में एक बेटी ने सवाल लिखा, एक तहरीर लिखी और नीचे एक सवाल था। पहले उस बेटी का खत सुन लीजिए। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की ये बेटी मुफ्ती साहब को खिताब करते हुए, मुफ्ती साहब को मुतवज्जह करते हुए लिखती हैं, मुफ्ती साहब, मैं अपने बाप की इकलौती बेटी, अल्लाह ताला ने मुझे हुस्न जमाल से नवाजा, सीरत भी मेरी अच्छी, किरदार भी अच्छा, मैं खूबसूरत भी हूँ और खूबसूरत भी। वालिद मोहतरम ने बहुत ही लाड और प्यार से पाला और पोसा। मुफ्ती साहब, मैं देख रही थी कि वालिद चंद महीने से कुछ परेशान दिख रहे हैं, चंद महीने से परेशान दिख रहे हैं। मैंने तजस्सुस किया, हालात को भांपने की कोशिश की, वालिद क्यों इतना परेशान दिख रहे हैं। जिस वालिद के चेहरे पे मैं हमेशा मुस्कुराहट देखा करती थी और जो वालिद मेरी तमन्नाओं और मेरे आरज़ू को पूरा करने के लिए मेरे एक इशारे का मुंतज़िर रहा करते थे, आज मैं उस वालिद मोहतरम के चेहरे पे परेशानी की लकीर देख रही हूँ और महसूस कर रही हूँ कि मेरे वालिद बहुत परेशान दिख रहे हैं। मैंने अपने अम्मी से जानना चाहा, अम्मी, मैं अपने वालिद को मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं देख पा रही हूँ, इसकी वजह क्या है। वालिद ने कहा, बेटी तुम सियानी हो चुकी हो ना, तुम्हारे लिए रिश्ते की जरूरत है ना, तुम्हें शादी करनी है ना और तुम्हें दूसरे के घर जाना है ना। अब्बा तुम्हारे लिए मुनासिब रिश्ते की तलाश में सुबह होती है, कभी उस बस्ती में, कभी उस मोहल्ले में, कभी वहाँ जाते हैं और तुम्हारे रिश्ते की तलाश करते हैं। वो बेटी कहती है, मुफ्ती साहब, कई दिनों से मैं इस तरह का मंजर देख रही थी। वालिद थक थका करके घर आते और रात में भी उन्हें सुकून की नींद नहीं आती। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक जगह से रिश्ता का पैगाम आया। वालिद मोहतरम ने कहा कि तशरीफ़ लाइए। वक्त मुकर्रर हुआ। वालिद मोहतरम ने अपनी हैसियत के मुताबिक उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया। लोग देखने के लिए मुझे आए। वालिद मोहतरम ने उनकी ज़ियाफ़त की, खाना खिलाया और अपनी हैसियत के मुताबिक जो हो सका खिलाया पिलाया। खाने से फारिग होने के बाद
उन लोगों का तकाजा हुआ कि मैं लड़की को देखना चाहता हूँ। चूँकि हमें पहले से कह दिया गया था कि ज़रा तुम ठीक ठाक से लिबास पहन लेना और अपने आप को तैयार कर लेना, तुम्हें देखने के लिए कुछ लोग आवेंगे। मुफ्ती साहब जब उन लोगों की फरमाइश हुई कि मैं लड़की को देखना चाहता हूँ, मैं एक ट्रे में चाय लेकर गई। मेरी निगाहें नीची थी और मैंने मेहमानों के सामने चाय पेश किया। लोगों ने चाय का प्याला अपने हाथ में लिया। हाथ में चाय का प्याला था, नजरें मेरे चेहरे पे थी, मेरी लंबाई पे थी, मेरी जिस्म जसामत पे थी। मैंने चाय उनके हवाले किया। थोड़ी देर में वहाँ खड़ी रही। लोगों ने पूछा बेटी क्या नाम है? मैंने नाम बताया। वालिद का नाम पूछा, वालिद का नाम बताया। मेरे एजुकेशन के मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया कि तुम्हारी तालीम कहाँ तक है? मैंने तालीम बताई। उसके बाद कहा कि आप जा सकती हैं। मैं चली गई। मेहमान ख़वातीन दूसरे रूम में थी। मैं वहाँ से हटकर दूसरे रूम में दरीचे से झांक कर मैं देखने लगी और कान लगाकर सुनने लगी अब्बा में और मेहमानों में क्या बात होती है। आज वालिद की परेशानी ख़त्म होती है या बढ़ती है? मेहमानों से वालिद मोहतरम ने पूछा लड़की देखा? कहाँ देखा? पसंद आई? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा रिश्ता मुझे चाहिए था, जैसी लड़की मुझे चाहिए थी, वैसी लड़की अल्लाह ताला ने आज मुझे मिला दिया। हमें ऐसी लड़की की ज़रूरत थी, ऐसी पढ़ी लिखी लड़की की, ऐसी खूबसूरत लड़की की ज़रूरत थी। कहा रिश्ता मंजूर है? कहा मंजूर है। अगला सवाल वालिद मोहतरम का था कि कुछ डिमांड है आपका? कहा हाँ, मेरा बेटा भी पढ़ा लिखा है और जानते हैं आप कि आजकल पढ़े लिखे लड़कों की कीमत बढ़ जाती है। आपकी सलाहियत कम है, मैं उसका ख्याल रखता हूँ और 4 व्हीलर तो नहीं मांगता, इसलिए कि 4 व्हीलर की कीमत बढ़ जाती है। मैं आपसे 6 लाख रुपए मांगता हूँ। क्या अच्छा, और कोई तकाजा? कहा तारीख शादी की मुकर्रर होगी और शादी के दिन 300 बारात आएंगे, खाने का ये मेनू होगा। जरा संभल के सुनिएगा। वो बेटी कहती है मुफ्ती साहब मैंने ऐसा मंजर अपनी आंखों के सामने कभी नहीं देखा था। ये सुनने के बाद मेरे वालिद का सर नीचे होता है। मैं देख रही कि उनकी आंखों से टप टप आंसू उनके दामन पे गिरता जा रहा है। सर उठाया, वालिद मोहतरम ने हिम्मत करके कहा आपको ये रिश्ता मंजूर, लेकिन हमारे अंदर वो सकत नहीं कि मैं आपकी इस फरमाइश को पूरा कर सकूं। आप तशरीफ ले जा सकते हैं। बेटी का अगला सवाल था मुफ्ती साहब मैंने अपने नजरों के सामने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था और मैं नहीं चाहती कि अपनी जिंदगी में कभी ऐसा मंजर देखूं और अपने वालिद की परेशानी देखूं। आप इजाजत देते हैं कि मैं खुदकुशी करके अपनी जान अपनी कुर्बान कर दूं अपने रब के सामने? आप इजाजत देते हैं, खुदकुशी की इजाजत देते हैं, अपने आप को कुर्बान कर देने की इजाजत देते हैं या नहीं देते, ताकि मैं अपने नजरों के सामने अपने वालिद मोहतरम की इस परेशानी को ना देख सकूं? ये एक बेटी का सवाल था। मैं ये सवाल आपसे करना चाहता हूँ। ये तो एक बेटी का सवाल था, ना जाने कितनी बेटियां आज अपने जिस्म में पेट्रोल छिड़क कर अपनी जान को कुर्बान कर दे रही हैं। न जाने कितनी बेटियां पंखे में लटक कर अपने आप मौत को अपने गले लगा ले रही हैं। न जाने कितनी बेटियां गैरों का हाथ थाम कर अपने ईमान को कुर्बान कर दे रही हैं। वो बेटियां जिसकी जबान पे कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का तराना जारी होता था। वो बेटियां जिसकी पेशानी रब के हुजूर झुककर और सजदे में मचला करती थी। वो बेटियां जो कुरान की तिलावत क्या करती थी, आज वो बेटियां गैरों का मजहब कबूल करके और उसकी जबान पे अल्लाह का नाम के बजाय गैरुल्लाह का नाम आ रहा है। वो अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने झुकाने के बजाय गैरुल्लाह के सामने झुकाने पे मजबूर हो रही है। ये तो एक बेटी नहीं, लाखों बेटियां इस तरह की। इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा इसका जिम्मेदार? जरा बताइए।
ये बेटी आपसे पूछना चाहती है कि आप इजाजत देते हैं कि उसको खुदकुशी कर ले? आप इजाजत देते हैं कि बेटी मर जाए? क्या उसको जमीन पे जीने का हक नहीं है? वो जालिम समाज जो जाता है लड़के वाले लड़की वाले के यहाँ, कहता है कि 4 चक्कियाँ चाहिए, 2 चक्कियाँ चाहिए, 6 लाख रुपए चाहिए, 3 सब बारात लेके जाएंगे और ये खिलाएंगे, वो खाएंगे। जरा बताइए ना, इंसानियत का दर्द उसके अंदर है, उसके सीने में दिल नहीं है, अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर नहीं है। क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसी शादी की तालीम दी है? क्या हजरत पैगंबर ने ऐसी शादी की है? हजरत साहबे किराम ने ऐसी शादी की है? लानत हो ऐसी शादी पर जिस शादी में डिमांड हो, लानत हो ऐसी शादी में जिसमें हम बारात लेकर के जाए और लड़के वालों के ऊपर बोझ बने। अगर आपके सीने में दिल हो, तड़पना चाहिए, मर जाना चाहिए, जमीन के ऊपर दफन हो जाना चाहिए जिंदा। हम कभी ऐसे मंजर को अपनी नजरों के सामने देखना नहीं चाहते कि बेटी हमसे पूछे कि हमें खुदकुशी की इजाजत देते हैं या नहीं देते। आज ये मुसलमान कौम बेटा पालता है इसलिए कि हम लड़के वाले के यहाँ जाएंगे और उससे मोटी रकम लेकर के अपने बेटे को बेचेंगे, बारात लेकर जाएंगे और उसके यहाँ फुटानी करेंगे। याद रखिए, लड़का वाला लड़के वाले से जो भी नकद रकम या सामान्य जहेज तिलक वगैरह लेता है वो हराम है। फुक़हा ने इसको हराम करार दिया है, बिल्कुल जायज नहीं है। अगर आज ये रुपए दुनिया में वापस नहीं करेंगे, सुन लीजिए, कल क़यामत के दिन वापस करना पड़ेगा, इसलिए कि रिश्वत है। इसका हुक्म ये है कि जो रुपया पैसा लड़की वाले से आप लेते हैं, चाहे मांग कर ले या बिना मांगे, वो रिश्वत है और रिश्वत के लेना हराम है। उसको अगर आज दुनिया में वापस नहीं करते, कल क़यामत के दिन वापस करना होगा। और कल क़यामत में रुपये की शक्ल में, गाड़ियों की शक्ल में वापसी नहीं होगी, बल्कि आपका अमाल की शक्ल में वापसी होगी। इसलिए भाइयों, बहुत महंगा सौदा है, बहुत महंगा सौदा है। आप लड़की वालों से किसी तरह की कोई रकम नहीं ले सकते, किसी तरह की फरमाइश नहीं कर सकते। लड़की वाले अपनी सवाबदीद से अगर कोई फर्नीचर वगैरह, वैसे तो जो भी सामान है उसके इंतजाम की जिम्मेदारी लड़के के सर है। वो अपनी बेटी, अपनी बीवी को कहाँ सुलाएगा, क्या खिलाएगा, किस चीज में खिलाएगा, ये लड़के की जिम्मेदारी है निकाह के बाद। लेकिन अगर कोई लड़की वाला अपनी बेटी को कुछ सामान दे देता है जहेज में, उसका मालिक वो लड़की है, आपको मांगने का हक नहीं है। अगर आप मांगते हैं तो ये जायज नहीं है। आप परहेज करेंगे इंशाअल्लाह, लड़के वालों से किसी तरह की कोई डिमांड नहीं न करेंगे, कुछ रकम नहीं न लेंगे। यहाँ रुपए लेने का रिवाज है कि नहीं है? बोलिए ना। हर एक के दिल में चोर बैठा हुआ है, हर एक के दिल में चोर बैठा हुआ है। याद रखिए, अगर आज आप लड़की वालों से किसी तरह की कोई रकम लेते हैं तो अल्लाह के यहाँ आपको जवाब देना होगा। आप हव्वा की इन बेटियों पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों पर तरस न खाएं, लेकिन हालात बस से बदतर हो गए हैं। हमारी बेटियां आज गैरों के शादियों की महंगा होने की वजह से गैरों का हाथ थाम कर अपने ईमान को कुर्बान कर देने पर मजबूर हो जा रही है। निकाह आसान से आसान कीजिए, निकाह आसान से आसान कीजिए। पानी इंसानी ज़रूरत है, अल्लाह ताला ने पानी को कितना आसान बनाया। हवा इंसानी ज़रूरत है, अल्लाह ताला ने हवा को कितना आसान बनाया कि हवा तक हर इंसान की रिसाई हो जाती है। पानी वैसे ही इंसानी ज़रूरत है, अल्लाह ताला ने पानी तक की रिसाई को कितना आसान बनाया। निकाह भी इंसानी ज़रूरत है, इसको भी आसान से आसान होना चाहिए। अगर हवा को आपने मुश्किल बना दिया, पानी को मुश्किल बना दिया, तो इंसानी ज़िंदगी मुश्किल में गुजरेगी। वैसे शादी को आपने मुश्किल बना दिया, निकाह को मुश्किल बना दिया, तो इंसानी ज़िंदगी कठिनाई में गुजरेगी। इसलिए तहैया कर लीजिए कि हम शादी को आसान से आसान करेंगे इंशाअल्लाह। और ये जो बारात की शक्ल में हम जाते हैं लड़के वालों के यहाँ, याद रखिए, बारात लेकर जाना जायज़ नहीं है। और ये जो बारात में जाते हैं, चाहे हाजी साहब हो, नमाजी साहब हो, चाहे जो भी मास्टर साहब हो या मौलवी साहब हो, जो भी बारात में जाते हैं वो खाते, वो जायज़ नहीं है खाना। सुन लीजिए, खाना जायज़ नहीं है, इसलिए कि हर वो माल जो किसी से जबरदस्ती लिया जाए
उस माल का इस्तेमाल जायज़ नहीं है। ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितिब नफ्स मिन्हु, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, किसी मुसलमान का माल उसकी खुशदिली के बगैर लेना जायज़ नहीं है। जो बाप अपने जिगर के टुकड़े को आज रुखसत कर रहा है, क्या उसके लिए आज खुशी का दिन है? क्या आपको इस मौके पर खाना खिलाएगा? उसके दिल से पूछिए कि उसके दिल पे क्या गुजर रहा है। जिस बेटी को उसने लाड और प्यार से पाला था, आज उस बेटी को उस जिगर के टुकड़े को अपने से जुदा कर रही है। उसके लिए खुशी का दिन है, गम का दिन है, और फिर आप उसके ऊपर शादी खाने पीने का बोझ डालते हैं। ये खुशी से वो नहीं खिलाता है, बल्कि रस्म से मजबूर होकर या आपकी फरमाइश पे मजबूर होकर बादले ना खास्ता खिलाता है। ये कहरन और जबरन खिलाता है, खुशदिली का खाना नहीं है। और हर वो माल जो खुशदिली से ना लिया दिया जाए, उसका इस्तेमाल मर्दों, उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है। इसलिए आप ये वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम बारात में नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला ने आपके को गैरत ईमानी दिया हो तो ये तय कर लें कि चाहे हमारा रिश्तेदार हमसे राजी रहे या नाराज हो जाए, हमारा रब नाराज नहीं होना चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को हमारी जात से तकलीफ नहीं होना चाहिए। इस्लाम में बारात को कोई कंसेप्ट है ही नहीं, कोई तस्वुर ही नहीं है। ये बारात ले जाना जुल्म और ज्यादती है लड़के वालों के ऊपर, जो आज जालिम समाज और मुआशरे के लोग करते हैं। आप तहैया कीजिए, आज़म कीजिए कि हम बारात लेकर न जाएंगे और न जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आपका रिश्तेदार नाराज होगा कि देखो न दावत के लिए, बारात में जाने के लिए कहे नहीं किया। वलीमे की दावत दे, आप शौक से जाएं। बारात का कोई तस्वुर नहीं है। 8 आदमी 10 आदमी लड़के वाले के साथ उसके घर के लोग चले जाएं, खास लोग चले जाएं, काफ़ी है। बाकी ये 100 200 300 की तादाद में जो बारात जाते हैं, बाप की बकौती है, कमा कर दे दिया है लड़के वालों के यहाँ कि वो खिलाएगा। इसलिए वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम बारात में नहीं जाएंगे, चाहे इसके लिए हमारा दोस्त और अहबाब जितना नाराज हो जाए, नाराज होने दीजिए। हमारा रब हमसे नाराज ना हो, वो रब राजी रहे, दुनिया के सारे लोग नाराज हो जाएं, इसका कोई गम और परवाह नहीं करना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। परहेज कीजिए उस खाने से जो लड़की वाले के यहाँ खाने के लिए आपको मजबूर किया जाता है। लड़का वाला को खिलाता है, शौक से खाइए। वलीमा के नाम पर जो दावत देता है, इस दावत को कबूल करना सुन्नत है, इस दावत को खाना सुन्नत है। आप उस दावत में शरीक होइए, खाना खाइए ना, कौन मना करता है। लेकिन लड़का वाला वलीमे की दावत नहीं देगा, वो दावत देगा बारात का, यानी लड़की वाले के यहाँ खाने के लिए। चलो अपने यहाँ नहीं खिलाएगा, अपने यहाँ खिलाने के लिए वो फकीर हो जाता है, और लड़की वाले के यहाँ खिलाने के लिए बड़ा दयालु हो जाता है। तुम दयालु हो तो अपने पॉकेट से खर्च करके खिलाओ ना, और अपने यहाँ भी खिलाने के लिए लड़की वाले से पैसा लेगा, लड़की वाले से पैसा लेगा, वलीमा के नाम पे वलीमा करने जाने कुछ पैसे दे दो। ये ऐसा भिखमंगा तो ज़मीन पे पहली मरतबा हम देखते हैं। बहरहाल हम मुसलमान हैं, अल्लाह का डर होना चाहिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का पास और लिहाज होना चाहिए। हमारे दिल को तड़पना चाहिए अल्लाह की याद में, शरीयत की मोहब्बत में दिल को तड़पना चाहिए, और गुनाह के कामों से बचना चाहिए। गुनाह के कामों पे हमें जरी नहीं होना चाहिए। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब तो बहरहाल मैं इसी पैगाम के साथ, इस उम्मीद पर कि आप अल्लाह के मानने वाले हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी महब्बत है और अल्लाह से भी महब्बत है, कुरान और सुन्नत से महब्बत है। आपको इस महब्बत का वास्ता, जो बातें आपसे कही गई हैं और जिस बेटी का वो दर्द आपको सुनाया गया है, उसकी महब्बत का वास्ता आप अपने बेटे और बेटियों की निकाह को आसान से आसान बनाइए, और निकाह में कम से कम खर्च होना चाहिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अज़मन निकाह बरकतन अयसरुहु मुऊना, जिस निकाह में खर्च कम से कम हो वो निकाह ज़्यादा बाइस बरकत है। वाहियात तो खुराफात से बचिए, मस्जिद में निकाह कीजिए, जाने की फिजा ना बनाए भाई, मुबारक कुछ नहीं है, कोई नहीं है। मजलिस
मस्जिद में आसानी के साथ निकाह की तकरीब अंजाम दीजिए। लड़की वालों के बोझ न बनिए, वरना अगर आपने निकाह को मुश्किल से मुश्किल कर दिया तो जिना आम होगा। जब जिना आम होगा तो अल्लाह का अज़ाब धरती पे नाज़िल होगा। अल्लाह ताला हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने तो कांटों को छुआ है अक्सर नरमी से, लोग बेदर्द होते हैं फूलों को मसल देते हैं। उल्फत में बराबर है वफा हो कि जफा हो, हर बात में लज्जत है अगर दिल में मज़ा हो। एहतराम अक़ीदत के साथ जो पैगाम मिले, दिल के कानों से दिल सुने तो इंशाअल्लाह अमल का दायरा पैदा होता है। आइए आप हज़रात के सामने मैं एक ऐसे ख़तीब को आप हज़रात के बीच में पेश कर रहा हूँ जो अपने ही इख्तियार के हैं। ये अल्लाह ताला ने गुफ्तार का हसीन मलका अता फरमाया है। इस इलाके के बहुत ही मारूफ और मरकज़ी इलाका, जहाँ से मुल्क और मिल्लत को दीन की बातें मिलती है, सलाह और फलाह का पैगाम मिलता है। आप मिल्ली कामों के लिए भी आगे रहते हैं और मिल्लत की आवाज़ पर हमेशा खड़े रहते हैं और कोशा और फिक्रमंद रहते हैं, आबादी में घूमते हैं। मैं बड़े ही एहतराम के साथ 12 ईदगाह मरकज़ के आली वक़ार इमाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन जमाल कासमी को ज़हमत देता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए हैं। साहिब फसाहत चले आइए, ताजदार बलागत चले आइए। साहिब फसाहत चले आइए, ताजदार बलागत चले आइए। लेके तैबा की गलियों की महक मुश्क बारे खिताबत चले आइए। बज़ में खिताबत के मैदान में जनाब मुफ्ती मोइनुद्दीन जमाल कासमी इमाम और ख़तीब मरकज़ 12 ईदगाह।